दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जाऊंगा जिससे आपके जीवन में कहीं ना कहीं, अगर आप खुद को समस्याओं से घिरा हुआ महसूस करते हैं तो कुछ हद तक आपका नज़रिया इस कहानी को सुन के बदल सकता है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक शहर में मेरे जैसा ही एक नौजवान रहता था। वो हमेशा अपने आप को किसी न किसी समस्या से घिरा हुआ महसूस करता था। ऐसे में एक दिन उसको पता चला कि उसके शहर में कहीं से एक संत पधारे हैं और वो संत लोगों की परेशानियों को सुनकर उनका बहुत उपयुक्त समाधान देते हैं। तो इस नौजवान ने भी उन संत से मिलने की इच्छा करी। इसको ऐसा लगा कि शायद उनसे मिलकर अपने विषय में कुछ पूछकर इसे अपनी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। इसने उन संत से मिलने की ठानी और ये उन संत से मिलने जब उनके स्थान पर पहुंचा तो कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद जब इसको उन संत से मिलने का सौभाग्य मिला तो इसने अपनी परेशानी उन संत के सामने रखी। इसने कहा कि बाबा, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मैं हमेशा समस्याओं से घिरा रहता हूँ। एक समस्या ख़त्म नहीं होती और दूसरी समस्या प्रकट हो जाती है। कहीं काम की समस्या, कहीं स्वास्थ्य की समस्या, कहीं घर परिवार की चिंता। इसी तरह मैं काफ़ी दुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और मैं आपसे कुछ ऐसा पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे जीवन से ये समस्याएं विदा हो जाएं। उन साधु ने उस युवक की पूरी बात गंभीरता से सुनी और बहुत सहजता से उससे बोले कि देखो युवक, तुम्हारी समस्या का समाधान तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मेरे बेड़े में 100 ऊँट हैं। आज रात तुम इनकी रखवाली करो और जब ये सब बैठ जाएं तब तुम सो जाना, और जब सुबह तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें दे दूंगा। युवक ने सोचा कि ये तो बहुत आसान है। ठीक है, मैं अपनी समस्या लेकर आया हूँ और यदि एक रात की इस मेहनत के बदले मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। युवक ने ये शर्त सहर्ष स्वीकार कर ली। रात में युवक उन ऊँटों की देखभाल करने लगा। अगले दिन जब साधु उठे तो उन्होंने उस युवक को अपने पास बुलाया और पूछा कि कैसी बीती तुम्हारी रात, आशा है तुम्हें काफ़ी अच्छी नींद आई होगी। इस पर युवक बोला, कहाँ स्वामी जी, मैं तो रात भर चैन से सो ही नहीं पाया। मैंने बहुत प्रयास किया कि सारे ऊँट बैठ जाएं, लेकिन मैं जहाँ कुछ ऊँटों को बैठाने जाता वहाँ दूसरे खड़े हो जाते। कुछ ऊँट खुद ब खुद बैठ गए, कुछ ऊँटों को मैंने काफ़ी प्रयास के बाद बैठाया, कुछ ऊँट इसके बावजूद नहीं बैठे। मैंने बहुत कोशिश करी, इसके बाद भी यदि कोई बैठा तो कोई और ऊँट उठ के खड़ा हो गया। इस तरह मैं रात भर सो ही नहीं पाया। इस पर साधु बाबा मुस्कुराकर बोले कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारी रात कुछ इस प्रकार बीती कि कुछ ऊँट खुद ब खुद बैठ गए, कुछ ऊँटों को तुमने अपने प्रयासों से बैठाया और कुछ ऊँट तुम्हारे काफ़ी प्रयासों के बाद भी नहीं बैठे, लेकिन समय के साथ शायद वो खुद ब खुद बैठ गए। व्यक्ति ने उत्साहित होकर कहा, जी बिल्कुल ठीक, मेरे साथ कल रात बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस पर साधु मुस्कुराकर बोले कि ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। हमारे जीवन में कई समस्याएं हैं। इनमें से कुछ समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाती हैं, कुछ समस्याओं को हमें अपने प्रयास से दूर करना पड़ता है, और कई समस्याएं हमारे प्रयासों के बाद भी दूर नहीं होती, बल्कि ऐसे में हमें उन्हें समय पर छोड़ना पड़ता है और सही समय आने पर वो खुद ब खुद दूर हो जाती है। तुमने कल रात ये अनुभव किया होगा कि तुमने एक ऊँट बैठाया, दूसरा उठ खड़ा हुआ,
दूसरा बैठा तब तक तीसरा उठ खड़ा हुआ। इसी तरह जीवन में समस्याएं हैं। जीवन है तो समस्याएं रहेंगी, कभी कम रहेंगी, कभी ज़्यादा रहेंगी, लेकिन हमें उन समस्याओं में उलझकर नहीं रह जाना है, बल्कि हमें अपना जीवन उन समस्याओं से ऊपर रहकर जीना चाहिए। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जो चीज़ हम आसानी से सुलझा सकें तो ठीक, जो चीज़ हमसे ना सुलझे उसके लिए हम समय पे छोड़ दें उस चीज़ को। उस व्यक्ति को उन साधु की बात बिल्कुल समझ में आ गई और उसने प्रण किया कि मैं भी इस उदाहरण से सीखकर अपने जीवन में अब कभी निराश नहीं होऊंगा। और इस तरह उसको अपना उत्तर मिल गया और वो खुशी खुशी अपने घर लौट गया। तो दोस्तों, बस ये थी छोटी सी कहानी जो समस्याओं पर आधारित थी। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और उस युवक की तरह ही आप या मैं इस कहानी से थोड़ी बहुत सीख लेकर अपने जीवन को कुछ आसान बनाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे